हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि ये जो आपके पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, और ऐसा है कि ये इंसान तो झुकना चाहते नहीं हैं। और यहाँ पर ये क्या है, हो सकता है आपसे एज में बड़े हैं या मैच्योर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, अब ऐसा भी है। और यहाँ पर इनकी जिम्मेदारियाँ भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं कि परिवार और समाज के बारे में भी ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जिम्मेदारियों में तो घिरे हुए हैं ही, परिवार समाज की वजह से ये अभी तक आपको अप्रोच नहीं किए हैं। और इनको ये लगता है कि इनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप इतना दिमाग नहीं रखते, आप इनकी तरह की सोच नहीं रखते, ऐसा इनको लगता है। आप में समझदारी नहीं है, ऐसा भी ये इंसान को लगता है। प्यार बहुत ज़्यादा है, प्यार नहीं है ऐसा नहीं है, प्यार ये आपसे करते हैं। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि ये परिवार और समाज के चक्कर में क्या है कि आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाह रहे हैं। आपके साथ लॉयल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, छल कपट भी यहाँ पर दिखाई देता है। सच्चाई के साथ आपका साथ ये नहीं दे रहे हैं। जिस तरह आप इनके लिए लॉयल हैं और पूरी सच्चाई से, पूरी ईमानदारी से इनके साथ आप रिश्ते में रहना चाहते हैं और रह भी रहे हैं, लेकिन ये वैसे नहीं है। और अभी ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आप में आपसे बात करने में इंटरेस्टेड भी नहीं है। इस वजह से भी ऐसा है कि अभी तक आपकी तरफ बढ़े नहीं हैं। अभी इनकी इच्छा नहीं है आपसे बातचीत करने की। इनको लग रहा है कि आपसे दूरियां ही सही हैं। अब इस इंसान का ऐसा है गाइस कि आपसे प्यार भी करते हैं, आपकी चिंता भी करते हैं, और ऐसा है कि आपके बिना ये भी रह नहीं सकते हैं। सब कुछ है यहाँ पर, लेकिन फिर भी ये इंसान कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपको हर्ट कर ही देते हैं, चाहे वो अपनी हरकतों से हो, अपनी बातों से हो। और इनका ये रहता है कि उस समय ये नहीं सोचते कि आपको भी दुख होता है। तो इनकी हरकतें, इनकी बातें ऐसी रहती हैं कि आपको ये हर्ट करते हैं, लेकिन प्यार ये बहुत आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं। जिस तरह आप इनके बिना नहीं रह पाते, इनका भी वही हाल है, लेकिन इनका नेचर अजीब सा है। आपके पर्सन को लगता है गाइस कि आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ गया है, आप अपनी लाइफ में किसी और के साथ आगे बढ़ चुके हैं, ऐसा इनको लगता है। देखिए, अब ये गलतफहमी है या सच है ये तो आप जानेंगे, लेकिन आपके पर्सन को हो सकता है ये गलतफहमी है, ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी उनको लग रहा है। लेकिन इनके दिमाग में यही है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं किसी और के साथ। तो ये क्या कर रहे हैं, अब ये सोच रहे हैं कि इनको भी यही करना है। तो यहाँ पर हो सकता है नए लोगों से ये भी मिल रहे हैं, डेट कर रहे हैं, या तो उनके साथ टाइम पास कर रहे हैं, कुछ भी यहाँ पर एंजॉय करते हुए आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। तो इनको लगता है कि जब आप ऐसा कर रहे हो तो ये क्यों नहीं करेंगे। अभी आपके पर्सन फ्लर्ट तो कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ऐसा है कि अभी मस्ती मजाक और यही सब में, क्योंकि वही है कि इनके दिमाग में यही है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं, तो अब ये भी यही सब करेंगे। ये भी किसी नए इंसान के साथ ऐसा है कि अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ये सब सोच कर ही ऐसा कुछ कर रहे हैं। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं इनके दिमाग में आप ही चल रहे हैं, ये आप ही को मिस कर रहे हैं, आप ही को सोच रहे हैं। भले ही कितने भी लोगों से मिल रहे हों, लेकिन इनके दिमाग में आप ही हैं, और ये आपको अभी भी मिस कर ही रहे हैं। आपका भी ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आप खुद पर फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिजी भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है काम आपने अपना बढ़ा लिया, उसमें उलझे हुए हैं, ऐसा भी है। आपके गोल हैं जिनको आप अचीव करना चाहते हैं, तो अभी आपका फोकस काम पर, अपने आप पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, अपने परिवार पर आपका ध्यान बहुत ज़्यादा है। और लेकिन यहाँ पर ये भी है गाइस कि कहीं ना कहीं ये इंसान आपके दिमाग में आज भी चल रहे हैं, आप इनसे पूरी तरह से अलग नहीं हो पाए हैं। और यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिसकी वजह से भी ऐसा है कि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आपको इनकी ज़रूरत महसूस होती है किसी तरह से। इंसान आपको लाइफ में अभी भी, आपके दिमाग में यही है कि ये इंसान वापस आ जाए तो अच्छा है। तो यहाँ पर वही कारण है कि जो इनको आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है। और कभी कभी आपको भी यही लगता है गाइस कि अब आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और किसी नए इंसान को अपनी लाइफ में आने का मौका देना चाहिए, नए लोगों से मिलना चाहिए और नए लोगों को समय देना चाहिए। आपको लगता तो है, लेकिन इन्हीं की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। रह रह कर आपको इनका ख्याल आता है और आपको लगता है कि थोड़ा वेट और कर लेना चाहिए। और आपके पर्सन के साथ भी ऐसा है गाइस कि उनकी लाइफ में भी भले ही कोई भी आ जाए,
वो भले ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं अभी किसी के भी साथ, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको वो भी नहीं भूल पाते, आपको मिस करते हैं। किसी भी नए इंसान के साथ वो रहे लेकिन उनका ध्यान आपकी तरफ रहता है। तो यही है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिसकी वजह से आप दोनों ही अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं एक दूसरे को छोड़कर। अब देखिए, आपके पर्सन के दिमाग में ये भी बात है कि अगर ये आपके पास आते हैं तो इनका कोई ना कोई नुकसान भी हो सकता है, ये भी इनको लगता है। किसी तरह से इनको ऐसा हो सकता है कि भाई यहाँ पर परिवार है, थर्ड पार्टी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, किसी और की वजह से भी आपकी तरफ नहीं बढ़ पाते हैं, ये भी हो सकता है। पहले से ही किसी और के साथ मैरिड है, ये हो सकता है, या यहाँ पर परिवार ही है, थर्ड पार्टी जो जिनकी वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, कोई ना कोई वजह है। और यहाँ पर ऐसा है कि इनको यही लगता है कि आपकी तरफ बढ़ना मतलब नुकसान उठाना पड़ेगा। अब नो कांटेक्ट तो है ही, इस नो कांटेक्ट को भी ये ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन फिर वही बात है ना, जो यहाँ थर्ड पार्टी है उसकी वजह से ये रुक रहे हैं। और यहाँ पर अगर ऐसा कुछ है नहीं, ये किसी और के साथ मैरिड नहीं है या परिवार की भी समस्या नहीं है, तो यहाँ पर ऐसा है कि इनकी लाइफ में कोई नया इंसान आ चुका है जिसको ये डेट कर रहे हैं। इसकी वजह से भी ये आपसे अभी किसी तरह से, भले आपको मिस तो करते हैं, आपके बारे में सोच भी रहे हैं, लेकिन आपसे कनेक्ट होना नहीं चाहते। और ये उस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं, और ये सब इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि इनके दिमाग में ये भी बात है कि आपको अब अपनी लाइफ में वापस नहीं लाना है। ये कहीं ना कहीं इन्होंने सोच रखा है, जिसकी वजह से उस नए इंसान की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और इनको लग रहा है कि अगर वो इंसान सही रहा इनके लिए तो ये उसके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं या यहाँ पर फैमिली थर्ड पार्टी है, तो ये उनकी तरफ अभी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि उन्हीं लोगों के साथ रिश्ता बनाकर चला जाए और उनके हिसाब से चला जाए। और आपको ऐसा है कि अभी दूर रखना ही सही है, क्योंकि आप अगर इनकी लाइफ में आएंगे तो इनका नुकसान होगा। तो इस बात को लेकर ये बैठे हुए हैं। अभी वही है गाइस कि आपकी जगह किसी और को देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उससे ये संतुष्ट भी नहीं है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हैं ऐसा भी नहीं है। और अभी वही है कि आपसे बात करने में इंटरेस्टेड ये नहीं है, उस नए इंसान को समझ रहे हैं, परख रहे हैं, जानना चाहते हैं, सही हुआ तो उन्हीं को अपनी लाइफ में ये ले आएंगे। और यहाँ पर वही कारण है कि अभी आपसे दूर भाग रहे हैं, क्योंकि इनका ध्यान कहीं और है और इन्होंने मन बना लिया है कि किसी और को अब अपनी लाइफ में लाना है, या फिर ये किसी और के साथ अगर मैरिड हैं तो ये उन पर फोकस करना चाहते हैं, उन्हीं के साथ अपने रिश्ते को सही करके और उन्हीं के साथ आगे बढ़ना है, यही भी इन्होंने सोच रखा है। और अगर यहाँ परिवार है इनके आप दोनों के बीच, तो परिवार को फिर ये महत्व दे रहे हैं और उनके हिसाब से ये निर्णय लेना चाहते हैं, वो लोग जैसा चाहेंगे वैसा करना चाहते हैं। तो इस वक्त ऐसा है कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं और उस नए इंसान के साथ बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं, और बस वही है कि अभी इन्हीं सब में इनका ध्यान है। इस वजह से आप पर फोकस करना नहीं चाह रहे हैं, और अपनी लाइफ में बिजी तो वैसे भी थे और अभी भी हैं। परिवार की जिम्मेदारी हो सकती है यहाँ पर, या उस थर्ड पार्टी के साथ मैरिड है तो उनकी जिम्मेदारी, या फिर वो नया इंसान है उनके लिए भी बहुत कुछ करना है, ये अभी ये सोच रहे हैं। तो बस अभी इन्हीं सब में उलझे हैं और आपसे किसी तरह से अभी बात करने के मूड में नहीं है। और हो सकता है गैस कि पैसों वगैरह का फ़ायदा है उस इंसान से, जिसकी वजह से भी ये उनको उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अगर मैरिड है उनके साथ तो भी, नहीं है तो भी, या परिवार यहाँ थर्ड पार्टी है तो भी, यहाँ पर पैसों वगैरह का प्रॉफिट है उन लोगों से इनको, या प्रॉपर्टी वगैरह का वही है कि शेयर वगैरह मिलना है परिवार से। तो जिसकी वजह से क्या है, ये उनके हिसाब से ज़्यादा चल रहे हैं, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और अगर यहाँ पर इनके रोमांटिक पार्टनर थर्ड पार्टी है तो वहाँ भी इनको फ़ायदा है किसी न किसी तरह से, जिसकी वजह से भी ये भले ही उनके साथ आपके साथ जैसे खुश थे वैसे उनके साथ खुश नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनको गिफ्ट दे रहे हैं, सरप्राइजेस दे रहे हैं। ये इसीलिए कर रहे हैं कि इनको उनसे कहीं ना कहीं फ़ायदा है। इस बात को ये समझ चुके हैं कि इस इंसान के साथ रिश्ता रखने से कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो थोड़ा बहुत अपनी तरफ से भी किया जाए अगर फ़ायदा उठाना है तो, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। और इनको ये भी लगता है गाइस कि आपके साथ रिश्ते को सुधारना अब आसान है नहीं, इसलिए यहाँ पर टाइम बर्बाद करना बेकार है, सब कुछ यहाँ ख़राब हो चुका है। इसलिए किसी नए इंसान की तरफ ध्यान देना सही है, और यहाँ पर किसी नए इंसान के साथ रिश्ते को आगे ले जाना है। और अगर पहले से मैरिड हैं तो बस उनके साथ रिश्ते को ठीक करके उन्हीं के साथ आगे बढ़ना है। अब से ये सब इनके दिमाग में चल रहा है, तो इनको यही लगता है कि यहाँ पर अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, बहुत कुछ ख़राब हो चुका है, चीज़ें पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, तो मेहनत करने से क्या फ़ायदा।
तो समझ रहे हैं गाइस, तो अभी तो आपके पर्सन की एनर्जी यही है। आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।